मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का चरित्र हम लोग सुने। संध्याकालीन सत्र में, रात्रिकालीन सत्र में राम कथा के उस दिव्य प्रसंग को हम शुरू करें जहां एक भगवान के लाडले भक्त केवट के प्रसंग को हमने विश्राम दिया था। मानस का हर एक पात्र जो है, जिसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, क्योंकि भगवान को भगवान की कथा से ज्यादा भक्तों का चरित्र अच्छा लगता है। कभी कभी कई लोग कहते हैं, महाराज कई प्रसंग आप इतने लंबे ले लेते हो, प्रसंग वहीं का वहीं 2 दिन 3 दिन तक आगे बढ़ता ही नहीं है। जल्दी क्या है भाई, क्या करोगे आगे बढ़ करके? क्योंकि रामचरितमानस में भक्तों की ही प्रधानता है। जितने भक्त हुए हैं उन भक्तों की कथा की ही प्रधानता है रामचरितमानस में। भगवान वनवास सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए ही गए हैं, इसलिए भक्तों का चरित्र जो है ज्यादा श्रवण करना चाहिए हमें। उससे क्या फायदा मिलेगा? उससे जो है हमारी भक्ति को बल मिलेगा, भक्ति को एक पोषण मिलेगा, भक्ति को एक ताकत मिलेगी, भक्ति को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। हम अपने आप को वहां पर रख करके देखें, केवट की जगह हम अपने आप को रखें, निषाद राज की जगह हम अपने आप को रखें, शबरी की जगह हम अपने आप को रखें। भक्तों का चरित्र सिर्फ इसलिए है कि आपकी कक्षा और उनकी कक्षा में कितना फर्क है, आप कौन सी क्लास में हैं। जो हमें भगवान नहीं मिला, और केवट कौन सी कॉलेज में चला गया जिसको भगवान मिल गया भाई। हमें इस चीज का ही समझना है कि भाई केवट के वहां भगवान पहुंचे हैं, सबरी के वहां भगवान गए हैं, बड़े बड़े ऋषियों के वहां नहीं गए, सबरी के वहां गए। इसका मतलब कुछ विशेषता रही होगी। तो भक्तों से ही भगवान की शोभा है। बस मंदिर में मूर्ति को बिठा दो, आप उस मूर्ति का श्रृंगार न करो, उस मूर्ति का भोग न लगाओ, आरती न करो, उस मूर्ति की शोभा है क्या? नहीं है। उस मंदिर में मूर्ति के साथ में पुजारी होगा तो ही भगवान पूजाएगा, अन्यथा भगवान का अर्थ क्या बचेगा? ये प्रकृति का नियम है बंधु। रामचरितमानस में भक्तों की ही प्रधानता है, पूरे प्रसंगों में देखिएगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जो प्रसंग चल रहे हैं ना, उसमें इतनी आतुरता नहीं करनी है हमें, क्योंकि भाई हमें भी मौका नहीं मिलता राम कथा गाने का। करते हैं 9 दिन करते हैं, छोटी मोटी कथा करके विश्राम करके चले जाते हैं, जैसे तैसे चतुर्मास में। और इस वर्ष 4 महीने कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो फिर विस्तार करने का मन करता है।
प्रयास करें कि जितनी आपकी आस्था की थाली में हम परोस पाए उतना आप परोसें। तो केवट के वहां से भगवान ने आगे विदा ली है। जैसे ही भगवान चलने लगे उसी समय निषाद से कहा, भैया निषाद, अब आप यहीं ठहरो, अब आप यहीं रुको और वापस चले जाओ, क्योंकि वनवास हम लोगों को हुआ है, आपको नहीं हुआ है। आप हमारे साथ साथ में क्यों परेशान हो रहे हो भैया, आप यहीं रुको। निषाद ने कहा, प्रभु आप रास्ता नहीं जानते हो, इस बीहड़ जंगल में आपके साथ चलूंगा, आपको रास्ता बताऊंगा। कौन बोल रहा है? एक साधारण व्यक्ति। किसको बोल रहा है? भगवान को बोल रहा है। आपको रास्ता पता नहीं है, मैं बताऊंगा आपको रास्ता। भगवान मुस्कुरा गए। लक्ष्मण से कहा, देखा लक्ष्मण, कितने भोले भगत है ये। जिस सृष्टि को मैंने बनाया है, संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है मुझे, एक साधारण व्यक्ति मुझसे कह रहा है आप रास्ता नहीं जानते हो आप। लक्ष्मण ने कहा, बस ऐसे ही तो भगत आपके पाले पड़े महाराज, ऐसे भगत ही है। और आपको पसंद आते हैं ऐसे, अच्छे लगते हैं? कहा बिल्कुल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वेदों के मंत्र पढ़े, शास्त्रों की व्याख्या करे, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं। प्रभु मेरे पीछे पीछे आओ, मैं रास्ता बताता हूं। वो लोग मुझे अति प्रिय लगते हैं। भगवान की भक्ति है क्या? भोलापन ही भगवान की भक्ति है। भोले हो जाओ, भोले हो जाओ। भोला होता है ना, उसका सब लाड करते हैं, सब लाड करते हैं। या तो बालक बन जाओ या भोले की तरह बन जाओ, बस भगवान दुलार करें। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ खेले। जिस प्रकार से बालक के साथ में खेलने से अनुभूति होती है कि हम भगवान के साथ खेल रहे हैं, फिर बालक के सामने अगर हम हार भी जाएं तो भी पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं। क्यों? हारने में आनंद है। बालक जब हम हारते हैं तो बालक ताली बजा के हंसता है, हार गए हार गए। तो हमें ऐसा लगता है कि हम हारे नहीं हैं, हम जीत गए। किसी बड़े व्यक्ति के सामने हारते हैं तो थोड़ा सा एक टीस बन जाती है, हार गए। एक अबोध बालक के सामने हम हार जाते हैं तो वो हार हमें अच्छी लगती है। इसलिए भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण यही तो बात है, ये भक्त लोग मुझे रास्ता बताते हैं, ये नहीं जानते हैं मैं ब्रह्म हूं, इनको कोई मतलब नहीं है मैं अखंड नायक हूं, जगत नियंता हूं, जगत का आधार हूं, जगदीश्वर हूं। मैं उस सिद्धांत को नहीं जानते ये लोग। उनको ये जानते हैं कि मेरा सच्चा मित्र है, बस राम मेरा 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 मित्र है। कोई मुझे बेटा मानता है, कोई मुझे मित्र मानता है, कोई मुझे कुछ मानता है, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। आपने भगवान को इतना ऊंचा बिठा दिया, बहुत ऊंचा बिठा दिया। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया हम तो भगवान को थोड़ी प्राप्त कर सकते महाराज, माणिकट औकात। हमने भगवान को इतना ऊंचा बना दिया, इतना ऊंचा बना दिया, और ऊपर से बहाना लगा दिया महाराज ये तो परमात्मा है, ये तो भगवान है, इसलिए भगवान हमसे दूर हो गया है। आज लाखों वर्षों से भगवान हमसे अनजान है, हमसे अनजान है, आज भी भगवान अनजान है साहब, क्योंकि हमने मंदिरों में उसको बिठा दिया है। बिठाना मन में चाहिए था, मन के दर के अंदर बिठाना चाहिए था, हमने बिठाया मंदिर में। मन के दर बिठाना, मंदिर में बिठाया, यही फर्क हो गया। बहुत बोला है निषाद, बहुत बोला। मैं झोपड़ी बनाऊंगा, मैं रास्ता बताऊंगा आपको, भाग भाग के आपके लिए फल फूल लाऊंगा। मुझे पता है कौन सा रास्ता कहां जाता है, मुझे पता है कौन सी ऋतु में कौन सा फल लगता है, मैं जानता हूं कि सरोवर कहां है, मैं जानता हूं बावड़ी कहां है, मैं सब जानता हूं, क्योंकि मैं यहां का राजा हूं, मैं सब जानता हूं। प्रभु मुझे साथ ले चलो, मैं सेवा करूंगा।
भगवान कैसे मना कर सकते हैं? लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तू बता अब कैसे मना करें इसको? भगवान लक्ष्मण के, अरे भैया हम चले जाएंगे। कहा नहीं लखनलाल जी। चरण पकड़ लेता है भगवान राम के, निषाद कहता है बस जहां तक हो सकता है 14 साल मत ले जाइए, जहां तक हो सकता है मैं आपको छोड़ करके आऊंगा, मुझे ले चलिए साथ। जबरदस्ती भगवान के साथ निषाद चलता रहता है। भगवान जहां रुकते हैं, जहां ठहरते हैं, वहां भगवान की सेवा करते हैं। यहां पर गंगा जी का दर्शन कराया है बाबा तुलसी ने। बाबा तुलसी कहते हैं कि विष्णुपदी कहा है, गंगा को विष्णुपदी कहा है, सुरसरी कहा है। भगवान विष्णु के पदों से निकली है इसलिए विष्णुपदी है। यहां प्रणाम करा है भगवान राम लक्ष्मण सीता ने। और पतिदेवर संग कुशल बहोरी, यहां सीता जी ने गंगा जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके क्या मांगा? वरदान मांगा है कि हे कुछ प्रदान करें आप। पतिदेवर संग कुशल बहोरी, आही करो जे पूजा तोरी, सोनी सिए विनय प्रेम रस सानी, वही तब विमल बारी बरबान, सोनो रघुबीर प्रिया बेदे, तव प्रभाव जग विदितन केहि। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुहाई, कृपा कीने मोहि दीन बढ़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय 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 पतिदेवर संग कुशल बहोरी, आय करो जही पूजा तोरी। माँ सीता जी ने गंगा जी को प्रणाम करा है और गंगा जी से कहा है माँ मैं प्रणाम करती हूँ और वो लौट करके वापस सकुशल आकर के मैं आपके चरणों में वापस प्रणाम करूंगी। सुनिशिये विनय प्रेम रसानी, वही तब विमल बारी बरबान। जब इस प्रकार से सीता जी ने प्रणाम करा है उसी समय गंगा जी की पवित्र निर्मल धारा से एक आवाज आई है, हे सीते
ये तो आप मेरी बड़ाई करने के लिए कह रही हैं, अन्यथा हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी जी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में कौन नहीं जानता है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से सारे दिक्पाल कांपते हैं। अरे सब सिद्धियां हाथ जोड़ करके तुम्हारी सेवा में खड़ी है। तुमने जो मुझसे बड़ी विनती सुनाई है, ये तो मुझ पर कृपा करी है आपने, इसलिए फिर भी आप मेरी बड़ाई करने के लिए कह रही हैं, तो मेरा आशीर्वाद है आप लौटना। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूज ही सब मन कामना सुज सुरही जग छाई। आप अपने प्रियतम अपने देवर के साथ में पुनः सकुशल आप लौट करके आए, ऐसी मैं आपको आशीर्वाद देती हूं, आप जाइए। ये गंगा की वाणी से आवाज आई है महाराज। भगवान गंगा का महात्म्य समझाते हैं, वहां दान देते हैं। गंगा के लिए जो ब्राह्मण बैठे रहते हैं, मैं अक्सर कहता हूं, जब भी तीर्थों में जाओ बंधुओं माताओं बहनों भाइयों, तीर्थों में जाने का सफलता तब ही होगी जब कुछ न कुछ देख करके वहां आओ। आप कुछ न कुछ उसका वो जाने। हमारा निर्णय नहीं है कि वो कहां लगाएगा, क्या करेगा, क्या है क्या नहीं है। हमारा कर्तव्य है देव। भगवान ने दान दिया तो किसी ने पूछा कि भगवान के पास तो था ही क्या जो दान दिया। दान दिया का मतलब संकल्प ले लिया। वहां पंडित लोग रहते हैं कि आपके पास कोई वस्तु उस समय उपलब्ध नहीं है तो आप संकल्प लेकर के उस वस्तु को आप दे सकते हैं। भगवान ने ब्राह्मणों से संकल्प लिया है, हे ब्राह्मण देवता, मैं पुनः लौट करके आऊं तो आपको ये दान प्रदान करूंगा। वो गंगा जो महाराज अपावन को पावन करती है, हिमालय से निकलती है, और जिसकी धारा कल 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 निधाद करती हुई बहती हुई समुद्र में आकर के शांत होती है। गंगा के दर्शन मात्र से अनेक अनेक पाप धुल जाते हैं। स्नान तो दूर की बात है बंधु, बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। जब जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश, जब जाते हैं पहाड़ों में, जब गंगा निकलती है ऐसा मन करता है यहीं रह जाएं, इतना सुंदर है। कभी जाओ दर्शन करो, वहां घूमने मत जाओ। ऐसा सोचो कि साधना करेंगे, 5-10 दिन जाएंगे, बाजार नहीं जाएंगे, होटल में हम आराम नहीं, बल्कि गंगा के तट पर जाकर के, पहाड़ों में जाकर के किसी पत्थर बैठ करके माला लेकर के भगवान का नाम जप करेंगे, तब वो गंगा आपको अच्छी लगेगी। फोटो खिंचवा लिया, सेल्फी ले ली, ठीक है, पर अपनी भीतर की आत्म शांति के लिए जाइएगा कभी बंधु। मेरा राम हरिद्वार बहुत रहा था, बचपन में मेरा राम भी हरिद्वार में रहा था 8-10 महीने, साल भर के आसपास। इतना सुंदर लगता है हरिद्वार ऋषिकेश का वो जो क्षेत्र है, हरियाली जो है बड़ी अद्भुत है, बड़ी सुंदर है। ऐसा लगता है कि बस हरि का द्वार आ गया है, इसलिए हरिद्वार कहा है। ये हरिद्वार नाम इसलिए पड़ा है कि यहां से हरि का द्वार, यहां से यात्रा शुरू हो जाती है। स्वर्गारोहण आदि जो यात्रा जाती है ना, क्योंकि पहले के समय में जो राजा थे, सत्यवादी राजा, जो सत्य का आचरण करने वाले थे, वो शेष शरीर, मैंने पहले भी कहा, स्वर्ग उनका आना जाना होता था। शेष शरीर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात सत्य की है बस। अगर व्यक्ति सत्यातीत है, सत्य है, तो शेष शरीर वो जाने का सामर्थ्य रखता है, तो वो हरिद्वार है, वहीं से वो रास्ता जाता है सीधा केदारनाथ, अवताबद्री विशाल होते हुए वो सब स्वर्गारोहण की यात्रा जाती है। तो कभी जाओ तो घूमने मत जाओ बंधुओं, जाओ अपनी आत्म शांति के लिए जाओ। हम तो महाराज नाथ द्वारा वृंदावन या उदयपुर भी जाते हैं तो भी महाराज दिन में 10 बार फोन करते हैं, खाना खा लिया बेटा, गेट बंद कर देना बेटा, ये कर देना वो कर देना, इतनी चिंता रखते हैं महाराज। कभी चीजों से मुक्त होकर के जाओ, तब आनंद आएगा, तब आनंद आएगा। तीर्थों में चले गए हो तो मैं तो कहता हूं फोन लेकर के ही मत जाओ महाराज, जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा ध्यान है भाई।
जब तक आपका मोह का तंतु टूटेगा नहीं, तब तक वो परमात्मा का संबंध जुड़ेगा नहीं साहब। हम चाहते हैं कि इस घट में दोनों ही रह जाए, राम भी और काम भी, दोनों ही हम चाहते हैं कि भीतर रहे, दोनों नहीं रहेगा। जहां राम है तहां काम नहीं, जहां काम है तहां राम है। दोनों में से एक चीज रहेगी, या तो राम को रखो या काम को रखो। इसलिए मैं कहता हूं साल में एक बार जाओ, 5-10 दिन के लिए घर बार को बिल्कुल भूल जाओ, मोबाइल नहीं, आसपास में नहीं, जाओ बस। कोई पूछे कहां जा रहे हो, कह देना हम जा रहे हैं अज्ञातवास, बस अज्ञातवास। किसी को मत बताओ कौन से तीर्थों में जा रहे हो, कौन से जगह पर जा रहे हो। हमारे संत महात्मा ऐसे ही करते हैं। कई संत लोग हैं, हम लोग कई संत हैं, निकल जाते हैं। कभी कभी भक्तों के फोन आते रहते हैं, बस स्विच ऑफ कर दिया, चले गए, बस आप करते रहो फोन महाराज। एक जीवन में साल में एक समय ऐसा निकालो, 10 दिन का, 15 दिन का, जहां पर पूरा शुद्धिकरण हो जाए, एकदम हृदय का महाराज शांत हो जाए, एक ऊर्जा से भर जाएगा, एक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा महाराज। एक भीतर एक ऐसी मस्ती में झूम उठोगे आप, चले जाओ, मस्त होकर के आओगे। जब लौट के एक जाओगे तब आपका चेहरा देखना, लौट के आप आओ तो आपका चेहरा देखना, ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ आपने संपदा प्राप्त करी है, आपने कोई वैभव प्राप्त करा है साहब। और एक बात बताइए, शांति से बड़ा वैभव क्या है साहब? मुझे लगता है शांति से बड़ी कोई संपदा नहीं है। आदमी के जीवन में शांति आ जाए, उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। आप कमा लो, जितना कमाना है आप कमाओ, जितना कमाना है, पर आखिर में आप कहोगे महाराज एक पल भी यहां आकर के बैठे हैं रामद्वारा में, आहा हा शांति मिली महाराज। ये शांति क्या है? वही चीज है। इस शांति के लिए अमेरिका में बड़े बड़े लोग जो है मेडिटेशन सेंटर खोल के पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और वो शांति हमारे देश ने, हमारी भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति ने, हमारे संत महापुरुषों ने वो शांति सहज में प्राप्त करी है साहब। जिस शांति को प्राप्त करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन आदि जो देश विदेश हैं, उसमें पैसा लेते हैं, महीने की इतना शुल्क है, आपको मेडिटेशन कराएंगे, आपको शांति दिलाएंगे। अरे भैया ऐसे शांति नहीं मिलेगी। शांति चाहिए तो महाराज मैं कहता हूं वृंदावन में भी नहीं मिलेगी शांति, कहीं नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी उन पहाड़ों में जाइए आप, जहां से नदियां प्रवाहित होती है, वहां जाकर के पेड़ों से, वृक्षों से बात करिएगा, वहां जाकर के आपको शांति वहां मिलेगी। आजकल वृंदावन में अशांति हो गई महाराज, वहां भी शांति नहीं रही। क्यों? चारों ओर वो चमक चांदनी हो गई, आप कहां शांति की तलाश करोगे भैया? नहीं। ऐसी जगह जाओ, बद्री विशाल जाओ, केदारनाथ जाओ, हरिद्वार जाओ, प्राकृतिक जो आभा है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, वहां पर जाकर के उसका दर्शन करो, वहां शांति मिलेगी, आहा सुकून मिलेगा आपको। लेकिन जाओ उस ढंग से जैसे मैंने बताया, जैसे उस दिन क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है छोड़ो, मैचिंग सब छोड़ो। सच बता रहा हूं, मैचिंग के चक्कर में उससे मैच नहीं कर पाओगे, फिर आप मैचिंग के चक्कर में जियोगे, फिर वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी साथ। इसलिए मैं कहता हूं जब भी जाना है इस भाव से जाइएगा, एकदम मस्ती के लिए जाइए, आनंद के लिए जाइए, भर करके आप लौटोगे वापस, अथा संपदा अथा वैभव लेकर के आप पुनः आओगे। ऐसी संपदा ध्यान रखना माताओं बहनों भाइयों। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कितना सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत की भूमि पर हुआ है साहब। हमें विरासत में मिली है संपदा, हमें विरासत में मिली है, ऐसी संपत्ति मिली है। करुणा है जहां लोगों में, जहां प्रेम है, जहां लोगों में समर्पण है, जहां लोगों में त्याग है, जहां शांति है, जहां संतों का सम्मान है, जहां माता पिता की सेवा है, जहां गौ माता की सेवा है। ऐसा कोई देश नहीं है, ध्यान रखना, कोई देश नहीं।
मेरी इच्छा होती है कभी विदेश में घूमने जाऊं। मेरा पासपोर्ट बने हुए कोई 10 साल हो गए होंगे, मेरा बनाया हुआ पासपोर्ट पड़ा है। मैं सोचता हूं विदेश जाऊं, फिर सोचता हूं कि नहीं 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 भैया, क्या मतलब है ऐसी सुंदर धरती को छोड़कर विदेश जाकर के मैं क्या कर लूंगा, कर भी क्या लूंगा, कोई अर्थ नहीं है बंधु। कभी रामेश्वर जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, वहां उठती हुई लहरों को देखो, आप उत्ताल तरंगों को दर्शन करो आप बैठ करके। कभी द्वारिका जाओ, वहां बैठ करके चिंतन करिएगा समुद्र में लहरों का मिलन कैसे होता है, गोमती का समुद्र से मिलन कैसा होता है। आपको लगेगा कोई प्रिया प्रीतम का मिलन हो रहा है साहब, ऐसा लगेगा। वो दीदार आपको ऐसा लगेगा कोई ठाकुर किसी गोपी से मिल रहा है, किसी परमात्मा से कोई जीव मिल रहा है। जब गोमती का और उसका मिलन होता है साहब द्वारिका में, हम भागवत सप्ताह थी रामदयाल जी महाराज की द्वारिका में, हम संत लोग चट्टानों पर जाकर के बैठ जाते थे, घंटों घंटों उस लहरों का आनंद लेते थे। बस कोई बातचीत नहीं, कोई फोन ऑन नहीं, घंटों घंटों वो लहरें मिलती गोमती से, वो एक उठती हुई उत्ताल तरंगे दर्शन करते, ऐसा लगता है मन शांत हो जाता है। ऐसा कभी जी करके देखो जिंदगी, कभी उस चीज को महसूस करके देखो जरा, आपको लगेगा। ये प्रैक्टिकल की बातें बता रहा हूं, एक अनुभव की बातें हैं जीवन महापुरुष। तो गंगा का ऐसा सुंदर, ये गंगा जो है हमारे लिए विरासत में मिली हुई संपत्ति है। गंगा इतनी 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 पवित्र है साहब, इतनी पवित्र है जिसकी कोई महिमा नहीं है, कोई महिमा नहीं। इसलिए गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया है मां सीता को, हे सीते चिंता न करो, आप पुनः अपने पति के साथ लौटोगी, आप सुरक्षित। भगवान गंगा के किनारे किनारे चल रहे हैं, सबसे आगे भगवान चल रहे हैं, उनके पीछे सीता मैया चल रही है। पर ध्यान रखना, एकदम पीछे नहीं चल रही है, थोड़ी सी दाईं ओर चल रही है। लक्ष्मण जी थोड़े से बाईं ओर चल रहे हैं, यूं त्रिभुजाकार। सबसे आगे राम दाईं ओर, सीता बाईं ओर, लक्ष्मण जी महाराज। किसी ने कहा महाराज सीधा रास्ता था, ऐसे ऐसे क्यों चले? एकदम सीधा रास्ता था तो इस प्रकार से चलने की आवश्यकता कहां है महाराज? बाबा तुलसी ने कहा देखो ऐसी बात है, भगवान राम गंगा के तट से चल रहे थे बालू रेत में, तो भगवान के चरण चिन्ह जो हैं मंडते हुए जा रहे थे, भगवान के चरण चिन्ह मंडते हुए जा रहे थे। तो सीता ने विचार करा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि भगवान के चरण चिन्हों से मेरे चरण चिन्ह दब जाएंगे, कहीं ऐसा न हो जाए, मेरे चरणों से भगवान के चरण चिन्ह दब न जाए। इसलिए महाराज जानकी जी सोच रही है कि भगवान के चरण चिन्ह मेरे चिन्हों से मिट ना जाए। राम के चिन्ह समाज में मिटने नहीं चाहिए, राम ने जो चिन्ह बनाए हैं वो मिटने नहीं चाहिए महाराज। सीता भक्ति है और भक्ति की जिम्मेदारी है कि समाज में भगवान के चरणों को स्थापित करे, वो सुरक्षित रहे, मिटे नहीं, ताकि लोग उन चरण चिन्हों पर चल सके। भक्ति कर्तव्य है। और लक्ष्मण जी कौन है? धर्म के आचार्य हैं, जीव धर्म के आचार्य हैं लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं कि राम के चिन्ह और भक्ति के चिन्ह दोनों को ध्यान रखूं और मैं अलग से चलूं, कम से कम मेरा कर्तव्य है। धर्माचार्य दोनों चिन्हों को बचा करके चल रहे हैं, यह धर्माचार्यों की जिम्मेदारी है। जीव धर्म के आचार्य हैं, मतलब ये संतों के आचार्य हैं, धर्माचार्य है। ये लक्ष्मण जी को धर्माचार्य कहा है और इनकी जिम्मेदारी है। हमारे महापुरुषों ने भक्ति, तप, तपस्या, साधना से जो भगवान और भक्ति के चिन्ह समाज में छोड़े हैं और स्थापित किए हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी धर्माचार्यों की है, मतलब संतों की है। कहीं वो चिन्ह मिट तो नहीं रहे हैं, उन चिन्हों का ख्याल रखना उन संतों का कर्तव्य है, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां जो है इन चरण चिन्हों पर चल सके। बस
इन चिन्हों पर चल करके अपने आप के जीवन को धन्य बना सके। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज जो है विशेष ध्यान रख रहे हैं महाराज। बहुत दायित्व है लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर। पीछे चलने वाले की ज्यादा चिंता रहती है। भगवान तो आगे चलते जा रहे हैं, पर पीछे चलने वालों की चिंता ज्यादा रहती है, कहीं मिट न जाए हमारे चरण चिन्हों से सामने वाले के। और मुझे लगता है, देखो भाई, आज के समय में धर्माचार्य जो है ठीक से निभा पाने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। हमारे जो महापुरुषों ने चिन्ह बनाए हैं, भगवान ने भक्ति के चिन्ह आदि बनाए हैं, थोड़ी सी कठिनाई हो रही है आज के धर्माचार्य को। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा नहीं, मेरा सामर्थ्य नहीं है। कुछ कठिनाई है जब सुनते हैं कि संत का विरोध संत कर रहा है। आज हमारे देश में संत का विरोध संत कर रहा है तो बड़ी पीड़ा होती है भाई, बड़ी पीड़ा होती है। बड़े बड़े जगत गुरु किसी छोटे से एक विषय को लेकर के आमने सामने, वो क्या जानता है, मैं इतना बड़ा जगत गुरु हूं, वो क्या जानता है, वो कुछ नहीं जानता। वो कहता है वो क्या जानता है, वो तो बिल्कुल नहीं जानता। मैं ऐसा हूं, जगत गुरु हूं, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। तब वो कमजोर नहीं हो रहा है, समाज कमजोर हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है। वो कमजोर नहीं हो रहे हैं, देश कमजोर हो रहा है। बस दुर्भाग्य इस बात का है, संतों को वो चरण मिटते जा रहे हैं। आज किसी धर्माचार्य के पास में अहंकार का भाव नहीं हो तो वो चरण चिन्ह कभी मिटेंगे नहीं महाराज, कभी नहीं मिटेंगे। अहंकार की भावना कभी नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्माचार्य के भीतर। महापुरुषों ने यही कहा है। इसलिए जो मुख्य रास्ता बताया है महापुरुषों ने भक्ति का, बस उस रास्ते पर हम लोग चलते रहें। बस वो चिन्ह हमारे हैं और उसी ही चिन्हों पर चलने में आनंद है और सुख है और मौज है और मस्ती है। बस आप स्वयं चलो और संत महापुरुष भी उसी चिन्हों पर चले और उसी ही में सुख है, आनंद है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन डोला गो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सभी का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख
कबीर कहे कमाल से तू दो बातां सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को अन्न दे, भूखे को अन्न दे। मन लागोर 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 लागो लागो लागो, मन लागो मेरो यार फकीरे में, हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो, हो मन लागो, मन लागो 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 मन लागो मेरो यार फकीरे में, जो सुख पायो गाने बजाने में, जो सुख पायो गाने बजाने में, वो सुख ना दिया मेरे में, वो सुख ना दिया मेरे में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, प्रेम नगर की रहनी हमारी, प्रेम नगर की रहनी हमारी, प्रेम नगर की रहनी हमारी, नगर की गैली हमारी, भली रे बणी रे सबूरी में, मनडो लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में, हाथ में पूर्ण बगल में सोटा, हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, मनडो लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरे में, जो सुख पायो रामे बजने में, जो सुख पायो रामे बजने में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरे में, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन
खाके मिलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहाँ रे फिरत मगरूरी में, मनड़ो लागो मेरो यार फकीरी में। मनड़ो लागो मेरो यार फकीरे में। मनड़ो लागो मेरो यार फकीरी में। मनड़ो लागो मेरो यार फकीरे में। जो सुख पायो दान भजन में। जो सुख पायो दान भजन में। वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरे में। कबीर का सूत्र है। कबीर जब भी बोला है, कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो रे पैसा दो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो रे पैसा दो। साहिब मिले रे सबूरी में। साहिब मिले रे सबूरी में। मनड़ो लागो मेरो यार फकीरी में। मनड़ो लागो मेरो यार फकीरी में। अरे जो सुख पायो दानी भजन में। जो सुख पायो दानी भजन में। वो सुख नाही अमीरी में। वो सुख नाई अमीरी में। मनड़ो लागो 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 लागो। ओ मनड़ो लागो 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 लागो। मन लागो मेरो यार फकीरी में। 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 लागो 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 लागो। मन लागो मेरो यार फकीरी। जो सुख पायो राम भजन में। वो सुख नाही अमीरी में। मनड़ो लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहाँ रे फिरत मगरूरी में। कहाँ रे फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो। है साहिब साहिब मिले रे सबूरी में। मनड़ो लागो मेरो यार फकीरी में। मनड़ो लागो मेरो यार
फकीरी में। कबीर का सूत्र है बंधुओं, कबीर कहता है, और कबीर जब भी बोला है मैं अक्सर कहता हूं उसने घट के पट खोले। कबीर बहुत कम शब्दों का मालिक है, कबीर के पास शब्दों की बहुत कमी है, पर कबीर जब बोला है ना घट के पर्दे खोला है साहब। चोट करी है सीधी उसने हृदय पर, कबीर की चोट गजब की है साहब। उसने किसी को बख्शा नहीं, किसी पर दया नहीं करी कबीर ने कभी। बुरा लगे तो लगे, कबीर का सूत्र था, बुरा लगे तो लगे, पर मैं सिद्धांत की बात करूंगा साहब, मैं सिद्धांत की बात करूंगा। और कबीर ने सिद्धांत की बात करी, इसलिए महाराज कबीर कबीर ठहरा। इसलिए मैं बात यह कह रहा था कि आज का धर्म की स्थापना, धर्म का रक्षा करने का दायित्व संत समाज पर ज्यादा है। धर्माचार्यों को अपनी लड़ाइयों को छोड़ करके, अपने पद की प्रतिष्ठा को छोड़ करके जरा धर्म की रक्षण करने के लिए आगे आना होगा। सब धर्माचार्यों, धर्म का रक्षण करने का दायित्व उनका ज्यादा है महाराज, गृहस्थ लोगों से उनका ज्यादा है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी छोड़ा है बंधुओं, वो सब शुभ है। गीता, रामायण, महापुरुषों की भागवतें, कथाएं। लेकिन आज के धर्माचार्य तो महाराज रामायण में कमी निकालते हैं, हनुमान चालीसा में कमी निकालते हैं कि तुलसीदास ने यहाँ गड़बड़ कर दी, बाबा तुलसी ने यहाँ मिस्टेक कर दी। अब बताइए महाराज, तुलसी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ध्यान रखना बंधुओं, तुलसी साधारण व्यक्ति नहीं था। वाल्मीकि तुलसी बनकर के आए, हनुमान वाल्मीकि बनकर के आए, और हनुमान शिव हनुमान बन के आए। ये धारा ऐसे चली है, ध्यान रखना। भगवान शिव हनुमान बने, हनुमान वाल्मीकि बना, और वाल्मीकि महाराज भगवान गोस्वामी तुलसीदास बनकर के आए हैं। जो सिद्धांत बाबा तुलसी ने लिख दिया है वो गलत नहीं हो सकता है। और बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जिस रामचरितमानस को दुनिया कोई स्वीकार नहीं करती थी, उस समय काशी में जाकर के भगवान ओडरदानी, भगवान चक्रपाणी, भगवान महादेव, भगवान शिवालय के वहां रख करके भगवान शिव ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके उस रामचरितमानस पर अपने हस्ताक्षर करे हैं। तब जाकर के पूरे समाज के लिए अनुकरणीय बनी है रामचरितमानस। बहुत छोटा मोटा साधारण ग्रंथ नहीं, ध्यान रखना। ये रामचरित जहां भगवान स्वयं शिव ने उसको अपना स्वयं ने वहां पर उसको प्रतिपादित करके बताया है, ये रामचरितमानस है, आप आगे बढ़ाओ इसको। उसमें भी आज के धर्माचार्य कहते हैं गलती है, इसमें काफी गलतियां छोड़ दी तुलसीदास जी ने। तब लगता है कि महाराज क्या क्या जाए इस विषय पर, बड़ी सोचने की बात है। विश्वास नहीं करते इन चीजों पर। जो विश्वास स्वरूप में है, स्वयं भगवान महादेव विश्वास का स्वरूप है, वो भगवान शिव खुद विश्वास दिला रहे हैं, पर धर्माचार्य विश्वास नहीं करते हैं। और जिसने शिव पर विश्वास नहीं करा है, सती की तरह उसको जल करके राख होना पड़ा। भगवान शिव पर जिसने अंगुली उठाई है, चाहे उनकी अर्धांगिनी सती भी क्यों न हो, उसको जलना पड़ा है, ध्यान रखना। इसलिए महापुरुषों ने, आप ग्रस्त लोग जितने बैठे हो, भगत लोग जितने बैठे हो, माताएं बहने भाई जितने लोग बैठे हो, आपके पुरखों ने जो भक्ति के संस्कार स्थापित किए हैं, जो चिन्ह स्थापित किए हैं, उसको मिटने मत देना, उसको मिटने मत देना। बस कम से कम आगे नहीं बढ़ा सको तो कम से कम उनकी रक्षा जरूर करिएगा। आगे नहीं बढ़ा सको, रक्षा जरूर करना, मिटने तो मत दो। कुछ अनुष्ठान, कुछ स्थान, उन स्थानों से महिमा है भजन से। ये मंदिर कई लोग कहते हैं ये मंदिर हमारे दादा के दादा ने बनवाया था, महाराज इतना पैसा दिया था, उन्होंने तो बनवा दिया, आपने क्या करा बताइए, आपने क्या करा? परदादा के ऊपर कब तक आप ये अहंकार करते रहोगे? आने वाली पीढ़ी कम से कम आपके ऊपर गर्व करे, ऐसा तो काम करिएगा, ऐसा तो कुछ करके जाओ। हमारे दादा के दादा ने ये बावड़ी बनवाई,
ये प्याऊ बनवाई, ये धर्मशाला बनवाई। कब तक गर्व करते रहोगे? जरा अपना भी कुछ करके जाओ, ताकि आने वाली पीढ़ी ये कह सके हमारे दादा ने ऐसा काम करा, हमारे पुरखों ने ऐसा काम करा है। ऐसा काम करके जाना बंधुओं, ध्यान रखना महाराज। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जरा जीना सीखना शुरू करना होगा महाराज, अपने लिए नहीं। हम लोग अपने लिए जीना शुरू कर दिए हैं ना, इसलिए महाराज आज बड़ी समस्या आ गई है, बड़ी समस्या बात। इसलिए मैं कहता हूं, आप अपने बच्चों के लिए 10 दुकान बना करके जाना, अपने बच्चों के लिए 3 मंजिल का मकान बना करके जाना, अपने बच्चों के लिए कोठी बना देना, बंगला बना देना, सब कुछ बना देना। ध्यान रखना, आपको दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा। आप जैसे ही मरोगे, आपको स्नान कराया जाएगा, अग्नि में जला दिया जाएगा, 12 दिन तक आपको याद किया जाएगा, 13वें दिन वहां से दरी उठ जाएगी दरी को, और कोई आपको याद तक नहीं करेगा। ध्यान रखना महाराज, कोई याद नहीं करेगा, कोई भी याद नहीं करेगा। ये मत सोचना महाराज हम चले जाएंगे तो पता नहीं इस बच्चों का क्या होगा। भैया कौन से बच्चे, कैसे बच्चे? इस दुनिया में कितने लोग आए हैं, कितने लोग चले गए हैं। ध्यान रखना, वो कहाँ गए बलवान 3 पग भूमि तोलनिया, वो कहाँ गए बलवान 3 पग भूमि तोलनिया। जारी पड़ती थी धाक, नहीं कोई सामे बोलनिया। जिणरी पड़ती थी धाक, नहीं कोई सामे बोलनिया। निर्भय डोलनिया बे गया छे, बोलिए ना, निर्भय डोलनिया बे गया छे अकेला, गया छे अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। वो कहाँ गए बलवान 3 पग भूमि तोलनिया। 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 3 पग भूमि तोलनिया। निर्भय तोलनिया गया छे अकेला, गया छे अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। राम भजले प्राणी अवसर योगी तो जावे रे। राम भजले प्राणिया अवसर योगी तो जावे रे। आछी
रे करणी सो पायो मान को। भाई भाई आची करणी सो पायो मान। राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे। 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 आछी रे करणी सो पायो मान को। भाई भाई आची करणी सो पायो मान को। राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे। राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे। आछी रे करणी सो पायो मान को। भाई भाई आची करणी सो पायो मान को। बस यही मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में आपने क्या करा है महाराज, उन लोगों ने करा है उसके ऊपर जरा कब तक आप गर्व करते रहोगे भैया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां इतने लोग बैठे हो, आप जितने लोग बैठे हो ना, इसमें से ऐसा कौन है जिसका घर पूरा गांव जानता हो? ऐसा कोई आदमी है जिसका बच्चा बच्चा उस घर को जानता हो भैया? एक भी आदमी नहीं मिलेगा यहां पर जिसका घर पूरा गांव जानता हो, बच्चा बच्चा के हाँ उसका घर वहां पर है। कोई नहीं जानता। पर गांव में किसी आदमी से पूछो रामद्वारा कहां है, सब जानते हैं। क्यों भैया? आपका घर तो बहुत बड़ा है ना, छोटा सा तो रामद्वारा है, 2 मंजिल का रामद्वारा है। आपका घर तो 3 मंजिल का है ना, कोई नहीं जानता है। ध्यान रखना, रामद्वारा सब जानते हैं। बस यही फर्क है आपके द्वारा बनाए हुए घर में, मकान में, और पुरखों की छोड़ी हुई संपत्ति महाराज, जो चिन्ह छोड़े हैं, चिन्ह धर्म के चिन्ह छोड़ के गए हैं महापुरुष। यही फर्क है आपकी कमाई करी हुई और पुरखों की कमाई में महाराज, बस यही फर्क है। कई लोग अपने घरों की बढ़ाने में लगे पड़े हैं ना। मैं कहना चाहता हूं भैया, ये रामद्वारा कहते हैं पहले छोटा साग था, इतना साग था, इतना ही रहता तो फिर क्या अर्थ बचता। आज रामद्वारा इतना बड़ा हो गया है तो कम से कम आने वाली पीढ़ी आराम से बैठ के सत्संग तो सुनती है ना, सत्संग तो सुन सकती है ना भाई। बस यही बात है। इसलिए बार बार कहता हूं कि जीवन में 10 बाई 10 का एक जगह तो छोड़ के जाओ धर्म के लिए, कि भाई ये जगह मेरी तरफ से मैं धर्मार्थ कर रही हूं। अपने लिए तो सब जीते हैं भैया, अपने बच्चों के लिए बनाया, ये करा वो करा, आपने बताइए परमार्थ कितना करा है, बस ये गिनती में आएगा। बाकी आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी छोड़ करके जाओ, बस कोई अर्थ नहीं बचता। पूत सपूत है तो क्यों धन संचय वाली बात है। अगर पूत आपका सपूत है तो फालतू में क्यों मेहनत कर रहे हो भाई, क्या अर्थ है? इतना क्यों कमा रहे हो? आवश्यकता है उतना ही कमाइएगा। एक ऐसा स्थान बना करके जाना जहां पर आपके धर्म के चिन्हों को देखकर आपके बेटा कहे मेरे बाप ने ये बनाया है साहब, यहाँ बैठ के राम भजन करेंगे लोग। कुछ ऐसा करके जाना, ऐसा स्थान छोड़ करके जाइएगा मेरे बंधु, ध्यान रखिएगा। बाकी धन की 3 गति होती है, आप जानते हो महाराज। धन की गति क्या होती है? 3 ही होती है। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और पड़ा रहा जंग लगेगा। ये धन की 3 गति है, चौथी गति है ही नहीं महाराज। चौथा कोई स्थान ही नहीं है धन का। इसलिए या तो खा लो पी लो और महाराज दान दे दो, और महाराज छोड़ के मत जाना। जितना हो सकता है इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। परमार्थ में लगाना ही सबसे बड़ी बात है महाराज, सबसे बड़ी बात है, और कुछ नहीं। इसलिए कहा है जब भी यहां से जाओ, त्याग करो संसार का, तो कुछ चिन्ह छोड़ करके जाना, बस और कुछ नहीं।
कोई ऐसी चिन्ह छोड़ करके जाना। भगवान राम जो है वही चिन्ह बना रहे हैं, वो धर्म का चिन्ह है, वो महापुरुषों के बताए हुए चिन्ह है, उस पर चलना होगा महाराज। बाकी महाराज आप सब जानते हैं, जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। साथ में आप सब जानते हैं कि कुछ चलने वाला है नहीं। कम से कम हम अंतिम समय में जाएं तो वो इतनी सी जगह, जितना जिस जगह पर हम लेट रहे हैं उतनी सी जगह तो कम से कम दान में करके जाएं भाई। इसी जगह तो कहां दान करें हैं? बाकी साथ में क्या जाएगा, एक कवि की रचना है बड़ी सुंदर बंधु। जाएगा जब तू यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिंदगी भर जो आदमी कहता रहा भैया थोड़ी सी जेब बड़ी करना, थोड़ी सी ताकि पैसे ऐसे रखना, थोड़ी सी ठीक रहे भैया, और वो जेब महाराज कफन में जेब नहीं होती, आप सब जानते हो। ये स्थिति हो जाती है आदमी की महाराज, जब जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता। जाएगा जब तू यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या स्थिति होती है आदमी की, कांधे पर धर ले जाएंगे परिवार वाले तुझको, कांधे पर धर ले जाएंगे परिवार वाले तुझको, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, पीटेगा छाती अपनी हो, पीटेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और ज्यादा प्रेम होगा, किसी का मित्र होगा तो वो कहेगा ज्यादा प्रेम है तो वो क्या कर सकता है, लकड़ी रख देगा। चुन चुन कर लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन कर लकड़ियों में रख ले तेरे बदन को, चुन कर लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन कर लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर छठ उठा लेगा मेहतर तेरे कफन को,
कफन को, दे देगा आग तुझको, हो दे देगा आग तुझको, जो बेटा खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब तू यहाँ से, ओ जाएगा जब तू यहाँ से, कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, बाकी सब खाक होगा। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, बाकी सब खाक होगा। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने की तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, हो दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में बास होगा। 2 दिन की टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास और क्या होगा। कहा? हरि का नाम जपते तो भव सिंधु पार होते, हरि का नाम जपते तो भव सिंधु पार होते। माया मोह में फंस कर जीवन अनमोल खोते, माया के मोह में फंस कर जीवन अनमोल होते। प्रभु का नाम जपते तो, अरे प्रभु का नाम जपते तो बेड़ा पार होता। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब तू यहाँ से, हो जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। संपत्ति जरा इकट्ठी करिएगा, पर ऐसी संपत्ति इकट्ठी करिएगा जिस संपत्ति से आप मुक्त हो पाओ।
कैद हो पाओ ऐसी संपत्ति नहीं, जो मुक्त करे वो संपत्ति है महाराज। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कबीर ने कहा है संपत्ति वो इकट्ठा करिएगा जो आपके यहां भी काम आए और वहां भी काम आए, ऐसी संपत्ति इकट्ठी करनी है। इस प्रकार से भगवान राम चल रहे हैं आगे आगे, मैया सीता पीछे, उसके पीछे लखन लाल चल रहे हैं, पर किसी का चरण किसी के ऊपर ना आए इसलिए वो ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। भगवान के चिन्ह, भक्ति रानी के चिन्ह, इस प्रकार से बहुत सुंदर दर्शन कराया है। आगे की कथा हम कल कथा